हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है, अगर आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट में है, तो देखना आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। कोई आगे चल के इनिशिएटिव लेंगे आपसे बात करने के लिए, या फिर ऐसे ही रहेगा सारी चीज़ें। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप इस रीडिंग को कभी भी वॉच कर सकते हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस डालती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपसे दूर जाने के बाद या सेपरेशन में आने के बाद। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट में। कम्युनिटी, ओके, नंबर 8। fork in the road, ठीक है। और टू द सी, सेरेंडिपिटी, ठीक है। देखो, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और फैमिली को लेके उनका कंसर्न है कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो अपनी कास्ट, अपने बिरादरी एंड ऑल से कहीं ना कहीं समझौता नहीं करना चाह रहे हैं, या समहाउ वो उन्हें लगता है कि वो समझौता नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपनी फैमिली की बात सुननी पड़ेगी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वो शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में, या फिर वो शायद इतना कैपेबल नहीं है या स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिसीज़न का टाइम ऑलरेडी आ गया है, लाइक उनको ये डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन फाइनली क्रिएट हो गई है जिस बिहाफ पे मैं ये कह सकती हूँ कि लाइक होता है ना कि भाई अब तुम दो राहे पे हो कि तुम्हें एक रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तक चल रहा था जैसा चल रहा था, लेकिन अब ये चीज़ ज़्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ सकती। तो लाइक ये डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन को डिसीज़न तो लेना ही पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। उनकी खुद की मर्ज़ी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, और ये ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है वो उसको होने दे रहे हैं, ठीक है। और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है कि लाइक ठीक है, जैसा फैमिली कहेगी वैसा कर लेंगे। अपनी कोई मर्ज़ी, अपनी कोई हैप्पीनेस, अपनी खुशी, अपना गम, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है इनके लिए, ठीक है। एंड उसी में अपना अच्छाई सोचने लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कम्युनिटी क्यों आया है, कम्युनिटी क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। कम्युनिटी यहाँ पे क्यों आया है, कम्युनिटी। ट्री ऑफ वॉन्ड एंड
सेवन ऑफ कप्स। देखो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए ना आप शादी की बात चल रही है, या समहाउ इन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, इनकी फैमिली की तरफ से। इनको ये बोला जा रहा है कि तुम देखो, लड़के देखो या लड़कियां देखो, जो भी आप अगर गर्ल बॉय हो तो। फोक इन द रोड क्यों आया है? फोक इन द रोड क्यों आया है? फोक इन द रोड क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू द सी यहाँ पे क्यों आया है? टू द सी यहाँ पे क्यों आया है? टू द सी यहाँ पे क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ कप्स। सेरेंडिपिटी क्यों आया है यहाँ पे? सेरेंडिपिटी क्यों आया है? ओके, द एम्परर एंड द व्हील। ठीक है, देखो एक चीज़ यहाँ पे पता है क्या लगे, टेन ऑफ सोर्ड मेन एनर्जी अगर हम देखें तो टेन ऑफ सोर्ड की है। तो देखो एक सेपरेशन तो दिख ही रहा है, नो डाउट, ठीक है, आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में, मतलब आपके पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेपरेशन वाली एनर्जी है, एंड काफ़ी पेनफुल चीज़ें रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से एंड हो गई हैं, चीज़ें एंडिंग मोड पर दिख रही हैं बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और आपके पर्सन ने भी अपनी लाइफ में एक नया रास्ता कहीं ना कहीं अपनाने की तरफ रुख कर लिया है, जो कि यहाँ पे कार्ड से साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेनफुल रही बहुत सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग की कमी आ रही हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई इश्यूज़ आ रहे हो, या फिर समहाउ फैमिली बहुत प्रॉब्लम कर रही हो, इश्यूज़ क्रिएट कर रही हो। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है बैक टू बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था ऑलरेडी, ठीक है। अब आप दोनों को कहीं ना कहीं एक डिसीज़न तो लेना ही था, या तो आपके पर्सन को एक फाइनल डिसीज़न लेना था और आपको एक फाइनल डिसीज़न लेना था, तो उस बेस पे वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी टाइम बहुत कम है, अभी एक डिसीज़न लेना ही है कि भाई शादी करनी है, ठीक है, या आगे बढ़ना है। उस बेसिस पे उनके अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन जो कि उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि वो ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दे, किसी एक को फाइनल कर दे, किसी को चूज़ कर ले, इतना आसान नहीं है, ठीक है। और विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फैमिली चाहती है कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और शादी करें, कहीं ना कहीं उनका भी उनकी भी लाइफ है जिसको वो देखे आगे चल के। और हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप एक डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है। बट देखो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है। उनको भी ये लगने लगा है कि ठीक है, अभी करना तो वही पड़ेगा जो फैमिली कह रही है। और काफ़ी टाइम तक आपने रिलेशनशिप में रहा है, अभी ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, करते रहते हैं, स्टॉक करते हैं डेफिनेटली, लेकिन साथ ही साथ वो एक न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। और ये जो न्यू बिगिनिंग है फैमिली के सपोर्ट से ही हो रही है, ऐसा लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल न्यू बिगिनिंग दिख रही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं देखो अभी तक जो चल रहा था ना वो थोड़ा सा बचकाना चल रहा था आपके और इनके रिश्ते में, लाइक ये बच्चों वाली चीज़ें करते थे, और हरकतें इनकी वैसी थी, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक इमेच्योर काइंड ऑफ चीज़ें थोड़ा सा चल रही थी, इतना सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक सडन एक चेंज दिख रहा है, शिफ्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड ये आप पर्सन जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी हो रहे हैं, ठीक है। शायद अभी तक इन्होंने नहीं ली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अभी दिख रहा है कि अभी इन्हें लेनी पड़ेगी और एक न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। करियर में भी ऐसा लग रहा है कि
इन्हें न्यू बिगनिंग करनी ही करनी है, करियर को भी प्रायोरिटी देनी है, अदरवाइज इनका सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है करियर वाइज ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अभी तक हो सकता है ये पढ़ाई करते रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अब इनको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है अब इनके पास। और ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ठीक है, ये आप जब कमिटमेंट की बारी आपके लिए थी तो ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बिकॉज कि इनकी फैमिली की तरफ से इनका जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं इनके लिए प्रायोरिटी रखता है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हो तो भी ये आपसे बात नहीं करेंगे, जितना मैं देख पा रही हूँ। भले ही आपको स्टॉक कर रहे हैं लेकिन ये बात नहीं करेंगे, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। कहीं ना कहीं ये अब डील नहीं करना चाहते किसी भी सिचुएशन से, रिलेशनशिप में दोबारा से नहीं आना चाहते हैं। विद दिस किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली इन्हें लगता है कि लाइक आप काफ़ी मैच्योर हो, वाइज हो, और आप चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं करते हो। आपकी और इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और आप लविंग केयरिंग हो, नो डाउट, लेकिन इनको लगता है कि आप इनके टाइप के नहीं हो, या फिर आप उतना चीज़ें अंडरस्टैंड भी करते हो लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हो आप बिल्कुल भी। ठीक है, विद दिस एम्परर, कहीं ना कहीं ये अपने फादर की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, या फादर लाइफ फिगर कोई है तो उनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और उन्हीं के कारण ये पूरा साइकिल हो सकता है कंप्लीट हुआ हो, साइकिल कि आपका रिलेशनशिप पूरा एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ठीक है, एक मतलब मैं ये कहूँगी कि देखो आपके पर्सन के अंदर एक वो चीज़ आ गई है कि भाई उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, वो फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं रेदर देन वो आपको दें, वो अपनी फैमिली को कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, फैमिली के किसी एक पर्सन की वजह से चीज़ें चेंज हो गई हैं, लाइक हो सकता है उनके फादर हों या फादर फिगर टाइप कोई हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी अभी काफ़ी वाइज एंड मेच्योर हो गए हैं। ठीक है, इस पर्सन के अंदर एक मेच्योरिटी आ गई है कि एक्चुअल में प्यार का मतलब क्या होता है वो भी ये धीरे धीरे समझने लग गए हैं। ठीक है, और इनको लग रहा है कि हमेशा कुछ पाना ही प्यार नहीं होता है, और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, काफ़ी डीप स्पिरिचुअल एनर्जी भी दिख रही है इस पर्सन के अंदर। ऐसा लग रहा है ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड फाइनली इन्हें लाइक समझ में आ गया है कि किसी इंसान को पा लेना ही प्यार नहीं है। तो थोड़ा सा एक नॉलेज और विजडम भी आती हुई नज़र आ रही है, बट बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से एक रूड और सख्त नज़रिया अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक लोग ये कह रहे हैं कि ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए हैं, र्यूड हो गए हैं, विच इज़ नॉट राइट। ये थोड़ा सा अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो चांसेस कम है कि आपके पर्सन आपको दोबारा कॉल मैसेज करेंगे, डेफिनेटली। सो दिस इज़ द रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।